जरा सोचिए, सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पूरी दुनिया रुक जाए, अरबों लोग एक ही समय पर एक ही मैच देख रहे हो। यह सिर्फ एक खेल नहीं, यह है फीफा वर्ल्ड कप, दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ। अफ्रीका के छोटे से गांव से लेकर यूरोप के सबसे बड़े स्टेडियम तक फुटबॉल एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, जब गेंद लुढ़कती है तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। हर 4 साल नए सितारे जन्म लेते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं और कुछ सपने हमेशा के लिए टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस महान टूर्नामेंट की शुरुआत आखिर कैसे हुई? वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का नाम नहीं है, यही वह मंच है जहां साधारण खिलाड़ी इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में बदल जाते हैं। एक गोल और पूरी दुनिया उस पल को हमेशा के लिए याद रखती है। लेकिन इस कहानी का पहला अध्याय कहां लिखा गया था और आखिर एक छोटे से देश उरुग्वे को पहला वर्ल्ड कप आयोजित करने का मौका क्यों मिला? आइए समय में लगभग 100 साल पीछे चलते हैं। उस दौर में फुटबॉल तेजी से दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा था। हर देश खुद को सबसे बेहतरीन मानता था। लेकिन एक सवाल सबके सामने था, आखिर दुनिया की सबसे मजबूत टीम कौन है? साल था 1904। कुछ दूरदर्शी लोग एक साथ बैठे और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फुटबॉल की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। इसी ऐतिहासिक बैठक से जन्म हुआ फीफा का। लेकिन एक व्यक्ति का सपना सबसे बड़ा था। उसका सपना दुनिया के हर देश को एक ही फुटबॉल टूर्नामेंट में आमने सामने लाना। उस समय यह सपना असंभव लगता था, लेकिन यही सपना एक दिन इतिहास बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, पहले वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? हैरानी की बात यह थी कि दुनिया की बड़ी ताकतों को छोड़कर यह सम्मान मिला छोटे से देश उरुग्वे को। लेकिन इसके पीछे की वजह आपको चौंका देगी। और फिर वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया। साल 1930 पहली बार वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और एक सीटी के साथ शुरू हुई वह यात्रा जिसने फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बना दिया। आज की तरह उस समय हवाई जहाज नहीं थे। यूरोप की कई टीमों को उरुग्वे पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का समुद्री सफर तय करना पड़ा। कई दिनों तक जहाज में रहने के बाद आखिरकार दुनिया के पहले वर्ल्ड कप का सपना किनारे पहुंचने वाला था। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो उत्साह से झूम उठी थी। गलियां सज चुकी थीं, स्टेडियम तैयार था और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही इंतजार था, इतिहास बनने का। 13 जुलाई 1930, वह दिन जिसने फुटबॉल की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। रेफरी की एक सीटी बजी, गेंद चली और फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला मैच शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद वह पल भी आ गया जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। गेंद जाल में जा समाई और फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला गोल दर्ज हो गया। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। कई रोमांचक मुकाबलों के बाद आखिरकार मेजबान उरुग्वे ने पहला फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। जैसे ही जूल्स रिमे ट्रॉफी आसमान में उठी, उसी पल एक नई परंपरा का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया मनाती है। पहले वर्ल्ड कप की सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब हर देश इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता था। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं रहा, यह देशों को जोड़ने वाली एक नई पहचान बन गया। लेकिन तभी दुनिया पर छा गया दूसरा विश्व युद्ध। गोलियों की आवाज में फुटबॉल की गूंज दब गई। 1942 और 1949 के वर्ल्ड कप रद्द कर दिए गए। ऐसा लगा मानो दुनिया का सबसे बड़ा खेल हमेशा के लिए थम गया हो। लेकिन उम्मीद कभी नहीं हारती। युद्ध खत्म हुआ और 1950 में वर्ल्ड कप ने शानदार वापसी की। इस बार मेजबानी मिली ब्राजील को, जहां दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माराकाना इतिहास लिखने के लिए तैयार खड़ा था। करीब 2 लाख दर्शकों से भरे माराकाना स्टेडियम में हर किसी को यकीन था कि ब्राजील आसानी से जीत जाएगा। लेकिन फिर उरुग्वे ने ऐसा गोल किया कि पूरा स्टेडियम एक पल में खामोश हो गया। इस ऐतिहासिक उलटफेर को आज भी माराकानाज़ो के नाम से याद किया जाता है। 1950 की यह हार ब्राजील के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, यह पूरे देश का दर्द बन गई। लेकिन इसी दर्द ने जन्म दिया एक नई सोच को। सफेद जर्सी की जगह आई पीली जर्सी और यहीं से शुरू हुई ब्राजील के महान फुटबॉल साम्राज्य की नई कहानी। 1954 तक दुनिया को लगने लगा था कि फुटबॉल का असली बादशाह मिल चुका है। हंगरी की गोल्डन टीम लगातार मैच जीत रही थी। उनकी तेज पासिंग, शानदार तालमेल और आक्रामक खेल देखकर विरोधी टीमें डरने लगी थीं। ऐसा लग रहा था इस बार ट्रॉफी पर सिर्फ हंगरी का ही नाम लिखा है। लेकिन फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहां आखिरी सीटी बजने तक कुछ भी हो सकता है। फाइनल में पश्चिम जर्मनी ने दुनिया को चौंका दिया। हंगरी जैसी अजेय टीम हार गई और इतिहास में दर्ज हो गया द मिरेकल ऑफ बर्न। अब दुनिया की नजर एक दुबले पतले 17 साल के लड़के पर थी। नाम था पेले। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह किशोर खिलाड़ी आने वाले वर्षों में फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। 1958 के फाइनल में
ब्राजील ने स्वीडन को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया। और जब पेले ने जूल्स रिमे ट्रॉफी को आसमान की ओर उठाया, उसी पल फुटबॉल को अपना नया राजा मिल गया। 4 साल बाद ब्राजील फिर लौट आया। चोट के बावजूद पेले अपनी टीम की प्रेरणा बने रहे और लगातार दूसरी बार ब्राजील ने दुनिया को दिखा दिया कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किलों में भी जीतना जानता है। 1966 के वर्ल्ड कप में दुनिया ने एक और महान खिलाड़ी को उभरते देखा, यूसेबियो। उनकी रफ्तार, ताकत और गोल करने की अद्भुत क्षमता ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। फुटबॉल अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, रोमांचक और लोकप्रिय हो चुका था। 1966 इंग्लैंड के लिए यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह इतिहास रचने का मौका था। और जब कप्तान बॉबी मूर ने जूल्स रिमे ट्रॉफी उठाई, पूरा इंग्लैंड खुशी से झूम उठा। आखिरकार फुटबॉल अपने घर लौट आया। 1970 मेक्सिको की धरती पर पेले ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर वह कर दिखाया जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। उसी दिन दुनिया ने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल का राजा मान लिया। इसके बाद हर वर्ल्ड कप अपने साथ एक नया हीरो लेकर आया। फ्रांज बेकेनबॉयर, डिएगो माराडोना, रोबर्टो बैजियो, जिनेदिन जिदान। हर पीढ़ी ने दुनिया को ऐसे पल दिए जिन्हें फुटबॉल प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे। नई सदी के साथ वर्ल्ड कप भी बदल गया। अब इसे अरबों लोग टीवी, इंटरनेट और मोबाइल पर देखने लगे। ब्राजील, इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे चैंपियनों ने नए इतिहास रचे, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर बच्चे की आंखों में चमकता वही सपना, एक दिन वर्ल्ड कप जीतने का सपना। समय बदल चुका था और अब दुनिया ने एक नई ताकत को उभरते देखा। फ्रांस की युवा टीम ने अपनी रफ्तार, जोश और बेहतरीन खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक बार फिर साबित हो गया कि वर्ल्ड कप हमेशा नए सितारों को जन्म देता है। सालों का इंतजार, अनगिनत कोशिशें और अनगिनत अधूरे सपने, लेकिन 2022 में आखिर वह पल आ ही गया जब लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई। करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि इतिहास का सबसे भावुक पल था। 1930 में जूल्स रिमे ट्रॉफी से शुरू हुआ यह सफर 1974 में नई फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक पहुंच गया। ट्रॉफी बदल गई, खिलाड़ी बदल गए, लेकिन हर फुटबॉलर का सपना आज भी वही है, एक दिन इस ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाना। फुटबॉल सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं है, यह बच्चों की मुस्कान है, परिवारों की खुशी है, देशों का गर्व है और अरबों लोगों की भावनाएं हैं। भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन फुटबॉल पूरी दुनिया को एक धागे में बांध देता है। 1930 से शुरू हुआ यह सफर आज भी जारी है। कितने ही महान खिलाड़ी आए, कितनी ही टीमें चैंपियन बनी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, फुटबॉल का जादू। जब भी वर्ल्ड कप आता है, पूरी दुनिया एक साथ मुस्कुराती है, एक साथ रोती है और एक साथ जश्न मनाती है। यही है फीफा वर्ल्ड कप, सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरी मानवता को जोड़ने वाला सबसे खूबसूरत उत्सव। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोमांचक डॉक्यूमेंट्री में।